हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू जी आर क्लासेस। तो बेटा हम लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल किए थे, ठीक है ना। आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। और किसी अगर डाउट है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल जी आर अधिगम क्लासेस के ऊपर भी सर्च करके वहां आप मुझे टैग कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना वहाँ पे, ठीक है। आज बेटा कुछ थ्योरम्स हैं, रिमाइंडर थ्योरम है जो आपने पढ़ी होगी। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? कोई भी क्वेश्चन होता है अपना, उसके अंदर एक डिविजर होता है, एक क्वोशिएंट होता है, एक डिविडेंड होता है और एक रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। पेपर के अंदर जब आपके आता है तो आप वहां पे पूरा लेंथी क्वेश्चन सोल्व ना करके सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के अंदर ना डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा वो चीजें। क्या है, मैं एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें कौन कौन सी होती हैं। जो आपने ये तो डिवाइड छोटी क्लास में खूब किया होगा। तो ये जो अंदर होगा आपका, ये है डिविडेंड, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है डिविजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। और डिविडेंड होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। और ऊपर आता है आपका क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होता है, जितने पे डिवाइड जाता है वो। और सोल्व करने के बाद नीचे आपको क्या बचता है, रिमाइंडर। ये चीजें होती हैं। अब देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। पहला आपका जो रिमाइंडर का फॉर्मूला है कि भाई किसी भी क्वेश्चन के अंदर मान लो मुझे डिविजर दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है और क्वोशिएंट दे रखा है, तो मैं रिमाइंडर कैसे निकालूंगा। दिस वन फॉर्मूला। अगर मुझे क्वोशिएंट दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है और रिमाइंडर दे रखा है और डिवीजन में से पूछा है, तो मैं वो कैसे सोल्व करूंगा, उसके बारे में थोड़ी चीजें हैं। तो पहला आपका जो रिमाइंडर थ्योरम है, मींस इसका रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या होगा। तो रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड माइनस स्मॉल ब्रैकेट डिविजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, रिमाइंडर का, ठीक है। अगर दूसरी बात करें कि डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होगा, आप इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बना सकते हो। आपको डिविडेंड का फॉर्मूला चाहिए, आप ये बाकी सारा है इधर लेफ्ट साइड में ले आओगे, आपका डिविडेंड का फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर वैसे भी आपको पता है डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, डिविजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। थर्ड आपका किससे डिविजर अगर निकालना हो तो डिविजर का फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा आपका डिविजर का फॉर्मूला होगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर और डिवाइड बाय क्वोशिएंट। और अगर क्वोशिएंट का फॉर्मूला निकालना हो क्या लिखोगे, डिविजर माइनस, डिविजर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, सेम फॉर्मूला बनेगा। डिविजर निकाल, क्वोशिएंट निकालना तो डिविजर नीचे आ जाएगा बस, ठीक है ना। यहाँ आप पाएगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर और डिवाइड बाय डिविजर, ठीक है। ये चार फॉर्मूले हैं आपके। इन चार फॉर्मूला से आप एक क्वेश्चन परमानेंट आता है। और सैनिक के अंदर तो इसमें दो क्वेश्चन भी निकल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि डिविडेंड दे रखा है और डिविजर दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, और आपको क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाओगे। क्वेश्चन क्या होता है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक बार लिख लो, इनके ऊपर फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आ जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। चलो देखो, अभी आपने फॉर्मूले लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे तो उनका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार पीछे करके, ठीक है ना। देखो अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आपको थोड़ी और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन दे रखा है 26, रिमाइंडर आपको दे रखा है 5, और डिविडेंड जो है
वो आपसे पूछा है, डिविडेंड पूछा है। उसके अलावा डिवीजर जो है, डिवीजर क्या दे रखा है आपको, 13 दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा ना, क्या होता है डिविडेंड का फॉर्मूला, डिवीजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहां से देखो भाई, डिविडेंड आपको निकालना है तो डिवीजर क्या है, डिवीजर आपको दे रखा है 13 इंटू कोशेंट कितना है 26 और प्लस रिमाइंडर कितना है 5। क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई और डायरेक्ट प्लस कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे, यहां मल्टीप्लाई कर लो आप 26 की और 13 की। ध्यान रखना, कैलकुलेशन 1 मिनट एक्स्ट्रा लग सकती है, लेकिन कैलकुलेशन को गलत मत करना कि 13 की टेबल मुझे आती है मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। डायरेक्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिएगी पहले, ठीक है ना। 20 तक और 25 तक टेबल आप याद रखो, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में आगे बताएंगे आपको, वो भी याद रखने हैं जो आगे हेल्प करेंगे। 3 6 18, कैरी 1, 3 2 6 7, और अगर इससे करोगे तो 26 हो जाएगा डायरेक्ट। 8 13 और 2 1 3, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 338 और प्लस 5, प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा 343। ये क्या आ गया आपका डिविडेंड। क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, सेम यही क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, डिविडेंड आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रखा है 15, रिमाइंडर आपको दे रखा है 12, और डिवीजर आपको जो है वो भी दे रखा है कितना 225। क्लियर है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डिविडेंड क्या आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेकंड जो था भाई, ये तो डिविडेंड निकालने का हो गया। अगर मान लो मुझे क्वेश्चन निकालना है और डिविडेंड दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है और डिविजर दे रखा है, मुझे मान लो क्वेश्चन ही निकालना है कि भाई कितने पे डिवाइड हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। रिमाइंडर मुझे दे दिया कितना 15, क्वेश्चन डिविडेंड मुझे कितना दे दिया 240, ठीक है, और डिविजर कितना दे दिया 15, ठीक है। अब यहां से देखो, क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर और डिवाइड बाय डिविजर। फॉर्मूला लगाओगे, डिविडेंड कितना है भाई आपका 240 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 15, और डिवाइड बाय डिविजर, डिविजर कितना है 15। अब ध्यान रखना, पहले डिवाइड नहीं करोगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपने पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में, कि पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व होता है, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होता है, बिग ब्रैकेट सोल्व होता है, कर्ली ब्रैकेट सोल्व होता है। इसको पहले माइनस करोगे, कितना आ जाएगा ये 225 और डिवाइड बाई 15। अब मैंने अभी बताया था ना आपको कि स्क्वायर याद होने चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है कितना 225। डायरेक्ट अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो आप स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हो, कितना पे जाएगा 15 पे। ये आपका क्या आ गया क्वोशिएंट। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और आप बताना मुझे, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट में आंसर बताना आप लोग क्या आएगा। मुझे रिमाइंडर बताना है कि भाई रिमाइंडर क्या आएगा। मुझे डिविडेंड दे रखा है 4320, क्वोशिएंट दे रखा है 15, और आपको डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड तो यहां हो गया था, डिवीजर आपको डिवीजर दे रखा है कितना 13, ठीक है। आप मुझे नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होते हैं,
ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स जो है एक अलग से सेपरेट चैप्टर है, लेकिन हमारे यहाँ छोटा टॉपिक है एक्सपोनेंट का। सिर्फ हम एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेसिक्स, ठीक है ना। ऐसा घबराना नहीं है। एक्सपोनेंट वैसे तो ये 9th 8th क्लास के अंदर आता है, एक्सपोनेंट एंड पावर, लेकिन हम जो है अभी से ही 9th क्लास तक पढ़ेंगे ना, तब जाके काम चलेगा अपना, ठीक है। देखो तो मैंने लिखा 3 × 3 × 3 × 3। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4। क्या मैं लिख सकता हूं ये? तो जो ये 4 है ये क्या है, एक्सपोनेंट है किसका, 3 का। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 4 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3। मीन्स 3 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। ये आपका एक्सपोनेंट है, सिर्फ बेसिक है इसमें। ऐसा कुछ पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा कि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। कहां से बनेंगे? टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट, टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट, कि भाई क्या क्या टाइप है इसमें, ठीक है ना। बड़े सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट में क्या आएगा, देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं मेनली, उन फॉर्म इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पता नहीं कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले को हमें सॉल्यूशन को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो पहला क्या है, a⁻m इंटू a⁻n। क्या लिखोगे इसमें, a⁻m+n। अब ये m और n क्या है इसके बारे में आपको बताता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं। हेयर a इज अ कांस्टेंट टर्म, a क्या होगी यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म होगी, एंड m एंड n आर एक्सपोनेंट्स। ये क्या है, इनके एक्सपोनेंट्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, अच्छे से सोल्व समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे उसने लिखा a⁻m इंटू a⁻n, उसको हम डायरेक्ट सोल्व क्या कर सकते हैं, a⁻m+n। तो एक फॉर्मूला, इसका एग्जाम्पल देख लो। एक मान लो 2⁴ इंटू 2⁻3, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 2⁻4+3। अब 2⁻4 में क्या लिखोगे, यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 2 में 2 × 2 × 2। इसको मैं डायरेक्ट कैसे भाई, एक साइड हम पहले वाला जो सिंपल फॉर्मूला है जो हम करते आए हैं आज तक वो करेंगे, दूसरे में हम डायरेक्ट कैसे फॉर्मूले से कर सकते हैं वो करते हैं। देखो 2⁻4, 4⁻8, 8⁻16, और 16 इंटू 2⁻4, 4⁻8। या फिर इसको डायरेक्ट करना चाहो 2⁻4, 4⁻8, 8⁻16, 16⁻32, 32 64, 128। कितना आ गया यहाँ पे, और 16 8 जब कितना हो जाएगा तुम्हारा, 128। यहाँ पे क्या आएगा, 2⁻4+3। क्या लिखोगे, 2⁻7। अब 2⁻7 क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेम आ गया वही। तो 2⁻7 में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 128। चीजें आसानी से सोल्व हुई। हमें ये दोनों अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, इसमें हमने क्या किया, दोनों को एक साथ प्लस किया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया। सेम सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, a⁻m। अब यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया, अब की बार हम डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। a⁻n, जब मल्टीप्लाई में हमने किया था तो a की पावर क्या हो गया था, प्लस। अब यहां पे डिवाइड में करें तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस n। एग्जाम्पल देखो इसका, मैंने लिखा 5⁸ अपॉन 5⁵, ठीक है। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मैं पहले यहाँ पे 5⁸ 8 टाइम्स करूंगा मैं, 8 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5, और डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5, ठीक है। पहले इस मेथड को सोल्व करके देखो क्या करोगे, ये 5 से 5 कटेंगे आपस में, कितनी बार काटोगे, 5 बार। क्या बचा, 5⁵3,
5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 आ गया। हमें क्या करना पड़ा, ये आपस में काटना पड़ा, इतना लंबा मेथड किया। इससे अच्छा क्या करोगे, 5 की पावर 8 माइनस 5 कितना आ गया, 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 हमने अभी किया, कितना आया था 125। क्लियर हो गया। चीजें आसान है, हार्ड नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, हार्ड नहीं है। बार बार इसके फिर क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको इजी लगेगा। अभी आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, क्या आ गया, है ना, एक्सपोनेंट पावर्स। एक्चुअल में क्या है कि ये 7th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसका छोटा सा पार्ट जो है हमको अभी करना पड़ेगा। देखो भाई, नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट कर रहे थे ना, टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने ए की पावर m इंटू ए की पावर n पढ़ा, ए की पावर m प्लस होना हो जाएगा, ठीक है। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n पढ़ा, वो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अभी तक तो हमारे नीचे के जो कांस्टेंट थे वो सेम हो रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। इसको आप क्या लिखोगे, देखो अब यहाँ पे ऊपर सेम है, मीन्स आपका एक्सपोनेंट सेम है, पावर्स जो है ऊपर की वो सेम है। क्या लिखोगे इसमें, a प्लस बी और उसकी पावर m। ठीक है, एग्जाम्पल में समझ लो इसको। मैंने लिखा 2 की पावर 6 प्लस प्लस नहीं बेटा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, आप क्या करोगे इसको, यहां पे डायरेक्ट करोगे इन दोनों को, प्लस 2 और 3, नहीं यहाँ पे 2 का नहीं आएगा बेटा, पावर सेम आएगी ना 6। तो यहाँ पे 2 और 3 को क्या कर दोगे प्लस, कितना हो जाएगा 5 और उसकी पावर 6। अब 5 की पावर 6 क्या होती है, सोल्व करो इसको, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5 और इंटू 5, कितना हो जाएगा देखो भाई, 5 5 25 125 और फिर 5 5 25 और 125, 125 इंटू 125 मीन्स 125 का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ करके देख लो अपने रफ में क्या आ रहा है, 25 12 6 250 और 1 जा 1 2 5। ठीक है, 5 2 16 5 और 1 कितना आ गया 15 6 2 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, इसके अंदर एक और आता है, ए की पावर m और उसकी पावर n, मीन्स पावर की पावर, उसको आप क्या लिखोगे, ए की पावर m इंटू n। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या लिखोगे भाई, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 कर लो। ठीक है, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4, तो पहले मैं 2 की पावर 3 निकालूंगा, उसके बाद उसकी पावर 4 करूंगा, नहीं, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, ए की पावर m इंटू n कर देते हैं, मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 4, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 12। इसका आंसर कितना आ जाएगा, मुझे कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 12, मीन्स 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में करके कि क्या आ रहा है। नेक्स्ट है बेटा आपका, एक आपका आता है, कोई भी पावर है अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है, मीन्स ए की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो ऑलवेज क्या होती है 1 होती है, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है। क्या पूछता है, कोई भी आपको नंबर दे देगा, जैसे कि 246 की पावर 0 इंटू 3864512। अब इतनी बड़ी मल्टीप्लाई देख के तुम लोग घबरा जाओगे, लेकिन घबराना नहीं है ना, मिलकर सोल्व करेंगे। देखो हमने पढ़ा ना, ए की पावर 0 मीन्स किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, और 1 इंटू 3864512। अब बताओ, सारे कर सकते हो ना इसको,
कितना आ जाएगा, सेम 1 से मल्टीप्लाई करना है, 386512, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और है आपकी, क्या है, ए की पावर m और डिवाइड बाई ए की पावर, या फिर इसको ऐसे डिवाइड लिख लो, ये भी ठीक है वैसे तो, ए की पावर n। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ऐसे ना देके ना, इसको कैसे कर देता है, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, जैसे हमने पहले किया था इस तरीके से। उसका क्या आ जाएगा बेटा, ए की, सिक्स वाली क्या है बेटा, ए की पावर m अपॉन बी की पावर m। इसमें क्या होगा आपका, a माइनस बी, ऊपर हमने प्लस किया ना इसमें, और उसकी पावर m, पावर सेम रहेंगी। एग्जाम्पल देख लो एक बार इसका, 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 6, क्या कर सकते हो इसका आप, 3 की पावर नहीं, 3 माइनस 2 और उसकी पावर 6। अब 3 माइनस 2 क्या होता है, 1, और 1 की पावर 6 कितना होगा बेटा, 1। 1 की कितनी भी पावर कर लो, 1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। ये आपका क्लियर हो गया। ये थे आपके टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट, 6 टाइप हैं, इनको लिख लेना, आगे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। एक बार इसको लिख लेना बेटा सारे बच्चे। RMS का रिजल्ट आपको आ चुका है, बच्चों ने देखा होगा, है ना। अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है बेटा, आपका इंटरव्यू लेटर आया है, तो इंटरव्यू लेटर आपको पता होगा ना, 4 मार्च, 5 मार्च, और कुछ बच्चों का भी दोबारा से ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि दोबारा से आएगा, उसको 6 मार्च का भी आ सकता है। तो अगर किसी बच्चे का हुआ है और उसको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ कर सकते हैं, और अच्छी गाइडलाइंस हम आपको बता देंगे। ठीक है ना। देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है आपका, नंबर सिस्टम के अंदर लास्ट टॉपिक है आपका रेसिप्रोकल और इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, कोई भी नंबर मुझे दिया हुआ है, मुझे उसका इनवर्स करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर वो प्लस में है तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस में कर दूंगा, माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझो इसको। एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, जैसे मेरे पास दिया हुआ है -3, इसका मुझे क्या बताना है, इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। इसका एडिटिव इनवर्स कितना जाएगा बेटा, +3। क्लियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। अच्छा, नंबर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा और टॉपिक रह गया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। होना तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में ही चाहिए था, बाकी कोई बात नहीं, अभी तो हम कर ही रहे हैं। कि 2 तरीके के होते हैं बेटा नंबर सिस्टम आपके। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये हम लास्ट में इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि मोस्टली बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है, 3rd क्लास में, 2nd क्लास में, 4th क्लास में, ये आप लोग कर लेते हो। ठीक है ना, इसमें कुछ ज्यादा डीपली नहीं करेंगे, इसमें बेसिक बेसिक क्या क्या है वो सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे चीजें लिखी जाती हैं, उनको वर्ड्स में और उनको नंबर्स में कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, 3650219861। इस नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम में भी लिखेंगे और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी लिखेंगे। और ध्यान रखना, एक पहला कोमाज को आपको बता देता हूँ। इंडियन नंबर सिस्टम में जो कोमाज हैं, पहला जो इधर से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, यहां से इसको आप हटा लो यहाँ से। ठीक है, 3 के बाद एक कॉमा आएगा, उसके बाद 2 2 के बाद कॉमा आते हैं। पहले जो 3 नंबर्स हैं उनके बाद एक कॉमा, फिर 2 2 नंबर्स के बाद कॉमा आते हैं। ये होता है आपका इंडियन नंबर सिस्टम में। ठीक है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम तो बड़ा ही आसान है, पहला 3 में आता है, उसके बाद फिर 3 में आते हैं, फिर 3 में आते हैं, मतलब वो सारे 3 3 में चलते रहते हैं। ठीक है ना, दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। देखो भाई, इसको क्या लिखोगे,
इंडियन नंबर सिस्टम में क्या लिखोगे इसको? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ मीन्स कितना करोड़ हो गया? 36 करोड़। 36 करोड़ 50 लाख। आगे आपका 21,000 986 कितना हो जाएगा? 986। अगर यही नंबर मुझे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है, क्या करना है? अगर यही नंबर मुझे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ये 3 दिन का पेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपके 1 10 100 तक तो ठीक है, फिर 1000 के बाद लाख नहीं आता है, करोड़ नहीं आता, ठीक है? क्या बोलते हैं इसमें? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब ये तीनों एक साथ काउंट होंगे। 300 365 मिलियन 365 मिलियन। अब यहाँ पे जीरो है, सिर्फ क्या लिखेंगे? 21,000 986 986। क्लियर है बेटा? इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, सिर्फ इसमें यही गैप होता है कि इंडियन नंबर सिस्टम में आपके लाख करोड़ और ये आ जाते हैं, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000 के बाद 100,000 10,000 100,000 फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन और फिर ट्रिलियन 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। अब जो फॉरेन कंट्रीज हैं, आपने देखा होगा ना, वहां पे कोई भी, अपने तो क्या आते हैं कि कोई भी रोड का जो काम है उसके लिए बजट पास हुआ, कितना हुआ? 345 करोड़, ठीक है? 1,25,000 करोड़। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वहां फॉरेनर्स में क्या होते हैं? $2 बिलियन, ठीक है ना? इस तरीके से है ये, ठीक है? इसका एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। $38.46, ठीक है? इसको मुझे आप इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों में मुझे कमेंट करके बताओगे कि इंडियन नंबर सिस्टम में सर ये लिखा जाएगा और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो बेटा ये तो रहा आपका नंबर सिस्टम के बारे में। कल हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही है। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको कुछ समझ में आता है, अच्छी लगती है, तो शेयर करो इसको और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ाई कर सके, ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू। और अपना GR देम क्लासेज जो है यूट्यूब पर भी है और टेलीग्राम पर भी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ओके, थैंक यू बेटा।